हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस, जो कि हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर जी के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो यह जो है दोस्तों ये 9वें मंडल में है। कौन सा 9वें मंडल में है। और जैसा कि आपको पता होगा, बात करें अगर 10वें मंडल तीसरे मंडल, तो तीसरे मंडल में है जो वो गायत्री मंत्र, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और बात करें गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र की जो रचना किसने की है, तो इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की है। किसने? विश्वामित्र ने किया है। एवं 8वें मंडल में क्या है, तो 8वें मंडल को जो हस्तलिखित है उसको खील कहा जाता है। एवं बात करें 10वें मंडल को, तो 10वें मंडल में यह चर्चा किया गया है कि जो चार 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 प्रकार के जो वो है, जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति, एवं भुजा से क्षत्रिय, एवं जांग से वैश्य, एवं पैर से शूद्र का। तो ये 10वें मंडल में है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 9वां मंडल हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैसा कि आपको पता होगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, अब बात करें पार्श्वनाथ की, तो इनका जो संबंध है काशी से है। किनसे? काशी से है। और इनका प्रतीक चिन्ह है, पद चिन्ह जो है वह सर्प है। क्या? सर्प है। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जो वह ऋषभ देव। बात करें ऋषभ देव के, तो यह जो है जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर थे। वहीं ये महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो अशोक का नाम, अशोक जो है वो मास्की, उडबेलाखा और गुर्जरा, ये सभी के सभी लेखों में मिलता है। अब बात करें दोस्तों गुर्जरा अभिलेख, तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, तो गुर्जा अभिलेख जो है, इस सारे सभी अभिलेखों में अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। एवं मगध सम्राट जो है वो अशोक को जो है किस अभिलेख में मिलता है, कमेंट करके बताइएगा। महमूद गजनीबी का सबसे परिचित चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर का पर, तो यह जो हुआ है 1025 ईस्वी में। 1025, जैसा कि आपको पता होगा, महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर लगातार आक्रमण किया। और इसका जो सबसे विख्यात 16वां जो था आक्रमण, वह सोमनाथ मंदिर पर किया था। और बात करें जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम। कौन? भीम प्रथम थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देवरा का युद्ध जो है जो 1531 में लड़ा गया। बात करें चौसा का युद्ध का, तो चौसा का युद्ध जो 1539, एवं बिलग्राम का युद्ध 1540, एवं सरहिंद की युद्ध करें तो यह 1555 में लड़ा गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व के निम्न दिए गए व्यवस्थाओं के तहत भारत सरकार और किसान के बीच कौन बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो यह जो था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो पूरे भूभाग पर 51% भूभाग पर लागू था। और यह जो है सबसे पहले रीढ़ के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद जो है पूरे भारत में यह लागू कर दिया गया था। सबसे पहले यह बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली फरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी। तो यह किसकी हत्या की थी? लॉर्ड मेयो की। तो बात करें लॉर्ड मेयो के दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में सबसे पहले 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना हुआ था। क्या? जनगणना हुआ था। वहीं बात करें लॉर्ड डलहौजी को, तो लॉर्ड डलहौजी को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में किसी इतिहासकार मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह जो है डिसरेली ने कहा था। किसने? डिसरेली ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया है। तो इसका जो संपादन क्या है वो
प्रांपे ने किया, प्रांजपे ने किया है, क्या किसने किया है, प्रांजपे ने किया। वहीं करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर की दो मराठा एवं केसरी जो है इनकी प्रमुख पत्रिका है, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये इस तरह का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो वो क्लेमेंट एटली नहीं थे, क्योंकि क्लेमेंट एटली थे दोस्तों वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और इसका जो ट्रिक है ये कैबिनेट मिशन के सदस्यों को याद रखने का, तो काल, इसको भी आप याद रखेगा, कैसे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथेंक लॉरेंस, एल से लॉरेंस, इसको भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, असत्य का मिलान करें, तो इंडियन लीग की स्थापना जो शशिर कुमार घोष ने, ये सही है दोस्तों। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। तत्बोधनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी सही है। बालिका विद्यालय, तो बालिका विद्यालय ये दोस्तों गलत है, क्योंकि बालिका विद्यालय की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले ने किया है। कौन? ज्योतिबा फूले ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि यूपीएससी का गठन कब हुआ, तो यह जो है ली आयोग की सिफारिश पर सन 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने डेकोमराय प्रसिद्ध लिखा है, तो यह जो है बोकेशियस ने लिखा है। किसने? बोकेशियस ने लिखा है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो जैसे दोस्तों तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, इसमें दो मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र था, तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो जर्मनी कर रहा था, तो यानी मित्र देश में यह शामिल नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता जो है मार्टिन बैहम को कहा जाता है। किसको? मार्टिन बैहम को। वहीं बात करें अलेक्जेंडर को, तो इन्होंने जो है वह मानचित्र की रचना की है। किसकी? मानचित्र की रचना की है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। क्या? टाइटन। और बात करें टाइटन की, तो यह जो है यह वरुण का उपग्रह है। और गैनीमेड जो है दोस्तों यह सबसे बड़ा ग्रह है और यह बृहस्पति का ग्रह है। किसका? बृहस्पति का ग्रह है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है, तो बात करें दोस्तों काली एवं तीस्ता नदी की, तो यह जो है नेपाल हिमालय, अगर नेपाल हिमालय, क्योंकि काली एवं तीस्ता के बीच जो हिमालय है वह नेपाल हिमालय है। वहीं बात करें हिमालय पंजाब हिमालय के, तो पंजाब हिमालय है जो ब्यास एवं सतलज नदी के बीच का है, तो उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। बात करें कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय जो है वह तीस्ता एवं सतलज नदी के बीच के जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे को बीच अवस्थित है, तो यह जो है दोस्तों वह भोरघाट दर्रा। क्या? भोरघाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। वहीं करें दोस्तों थालगढ़ दर्रा की बात करें, तो थालगढ़ दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको? मुंबई और नासिक को जोड़ता है। एवं पालगढ़ दर्रा जो है कोयम्बटूर को कोच्चिन से जोड़ता है। किसको? कोयम्बटूर को कोच्चिन से जोड़ता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है, वो जो ग्रेट नौकेवार में है। और बात करें इंदिरा कॉल की, तो यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख में है। बात करें सरक्रिक की, तो यह जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है, यह जो है गुजरात में, कहाँ? गुजरात में है। एवं किबथु यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वह झेलम। वही करें दोस्तों रावी की, तो रावी का जो उद्गम स्थल है वह रावी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएगा। और चिनाब का सतलज का जो सतलज जो है वो राकस ताल से निकलता है। वो बात करें चिनाब की, तो चिनाब जो है जो बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है। किससे? बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है। वहीं बात करें रावी का, तो रावी आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में जो अवस्थित झील है वो दोस्तों चंद्रताल नहीं है। चंद्रताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक और झील है उसका सूरजताल, या सूरजताल भी है जो हिमाचल प्रदेश में, इसको भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जो है वो केरल में जाना जाता है। कहाँ दोस्तों? केरल में। अब बात करें इसी आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो पूर्वी भारत में इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या दोस्तों? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अब कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में जो है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्या? चेरी ब्लॉसम। एवं बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। क्या? काल बैसाखी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला उद्योग से? तो मसाला उद्योग का संबंध जो है वो बादामी क्रांति से। क्या? बादामी क्रांति से। वहीं करें गुलाबी क्रांति का संबंध जो है तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन एवं झींगा उत्पादन से है। एवं खाकी क्रांति का संबंध जो है वह चमड़ा उत्पादन से। किससे? चमड़ा उत्पादन से। वहीं अमृत क्रांति की बात करें दोस्तों तो यह नदियों के जोड़ने से है। निम्नलिखित में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है वह किसका है दोस्तों? मोटर गाड़ी उद्योग। क्या? मोटर गाड़ी उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह जो है लक्षद्वीप है। कौन? लक्षद्वीप है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? तो इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता? तो यह जो है उत्पादक करता है। क्या? उत्पादक करता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो यह जो थे दोस्तों यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं बात करें संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष तो जो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं बात करें प्रांतीय संविधान समिति के का अध्यक्ष के तो ये तो कौन थे? ये सरदार पटेल थे। कौन? सरदार पटेल। वहीं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो थे वह पंडित नेहरू थे। कौन? पंडित नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। वहीं बात करें आसिफ अली के तो आसिफ अली जो थे दोस्तों वो रेल मंत्री थे। एवं जगजीवन राम जो थे वह जगजीवन राम के जो थे वह श्रम मंत्री थे। कौन? श्रम मंत्री थे। वहीं राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंध प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो राज्यपाल से संबंधित प्रक्रिया जो है या कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। वहीं दोस्तों अगर बात करें दोस्तों आयरलैंड से, तो आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन एवं आपातकाल की स्थिति में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो जर्मनी से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यह जो है दोस्तों कौन? मणिपुर नहीं है। कौन? मणिपुर नहीं है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं एक और जो है वो मिजोरम। कौन? मिजोरम। तो इसको आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ? तो इसका जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं हुआ। क्या? अरुणाचल प्रदेश। बात करें मिजोरम, मेघालय एवं गोवा का जो गठन है 1987 में हुआ है। एवं अरुणाचल प्रदेश का जो 1982 में हुआ है। कब? 1982 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो यह जो किया गया है 1992 के। क्या? 1992 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन पर चर्चा है? तो यह जो है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 43। क्या? अनुच्छेद 43। बात करें अनुच्छेद 48 का तो यह पंचायती राज से संबंधित है। क्या? पंचायती राज से संबंधित है। एवं अनुच्छेद 51 की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। एवं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है दोस्तों कौन? यह हमारे हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह जो 2 बार जो लगातार राष्ट्रपति बने हैं। और बात करें नीलम संजीव रेड्डी के तो नीलम संजीव रेड्डी जो है यह निर्दलीय निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। एवं राजेंद्र प्रसाद यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और यह जो है 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। वहीं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है।
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के में आंग्ल भारतीयों के सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया? तो यह जो है 104वां संविधान संशोधन। वहीं 101वां संविधान संशोधन हुआ, जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो यह जो है दोस्तों विद्युत धारा का, विद्युत धारा, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये जो है सारे के सारे जो है अदिश राशि है। और यह विद्युत धारा जो है सदिश राशि का, सदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो यह जो है द्वितीयक नियम, यानी F बराबर m जो है यह द्वितीयक नियम से प्राप्त होता है। बात करें प्रथम नियम से, तो प्रथम नियम से जो है जड़त्व का नियम एवं गलीलियो का नियम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? तो शक्ति का मात्रक जो है WH नहीं है दोस्तों। ये हॉर्स पावर, ये सारे किलोवाट, मेगावाट, ये सारे जो है वह शक्ति का मात्रक है। जल का महत्तम घनत्व किस स्थान पर होता है? तो जल का महत्तम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। लेकिन उसको जब फ़ारेनहाइट पे कम करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर बी 39.4 फ़ारेनहाइट आएगा कुछ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों गामा किरण। कौन? गामा किरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वही बात करें फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, ये कमेंट करके आप बताइए। जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का आवश्यकता होती है, वहाँ किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? वहाँ लेक्सिंग सेल का, क्या? लेक्सिंग सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका क्या गुण होता है? तो उसका जो निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाई जाती है? तो सबको पता होगा दोस्तों, अल्युमिनियम। क्या? अल्युमिनियम। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन की तरंग गति की खोज किसने की है? तो यह डी ब्रोगली ने, क्या? डी ब्रोगली ने की है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो आवर्त सारणी का जो अष्टक नियम का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया है। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं करें दोस्तों मेंडलीफ की बात, तो मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी के जनक है। क्या? आवर्त सारणी के आधुनिक मेंडलीफ का जनक मोसले को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात आएगी दोस्तों, तो वो एल्केन का जितना है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया है? तो कोशिका के केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। वहीं केंद्रिका की बात करें तो फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की है। एक संकरीय फ्रांस में F2 पौधे में पीढ़ी का अनुपात क्या है? तो 1:2:1 है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो यह कहते हैं क्या? क्लोरेला। क्या? क्लोरेला के। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? इसको ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पपीता का खाने योग्य भाग जो है दोस्तों मध्य फलवृत्ति। क्या? मध्य फलवृत्ति। हमारा अगला पहला ऑप्शन है पुष्पासन। तो पुष्पासन जो है दोस्तों वह सेब का एवं नाशपाती का खाया जाता है। एवं बात करें फलवृत्ति एवं बीजांडसन का, तो यह जो है अमरूद एवं अंगूर का खाया जाता है। क्या? अमरूद एवं अंगूर का। एवं भ्रूणपोष जो है यह नारियल का खाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पादप द्वारा उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्राप्त किया? तो यह जो है स्क्लेरेनकाइमा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को जंतु समतापी होते हैं? पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग के जो समतापी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय में नहीं होता? तो यह जो है यूरोपियन का नहीं होता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यह सेरेबेलम। क्या? सेरेबेलम द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो यह पंचवीं पंचवर्ष योजना। क्या? पंचवीं पंचवर्ष योजना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो यह 1944 में किया गया। क्या? 1944 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया है? तो यह जो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर जो है दोस्तों
वो संपत्ति कर है। क्या संपत्ति कर है वो। बाकी बात करें सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यह जो है सो अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। तो यह जो है दोस्तों इसका संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से है वह जानकी रमन समिति से है। निम्नलिखित में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक जो है वो रस खान है। कौन, रस खान। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है वियना का, वियना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आचार्य विनोबा भावे। कौन, आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन है। तो यह रॉबिन रेडब्रेस्ट है। कौन, रॉबिन रेडब्रेस्ट है। वहीं बात करें निम्नलिखित में से विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह ट्राम्बे में। कहाँ, ट्राम्बे में। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खान का है जो शहनाई से। क्या, शहनाई से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है। जगजीवन राम। क्या, जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है। तो यह जो है विश्वनाथ को। क्या, विश्वनाथ को। वहीं दोस्तों मिल्खा सिंह को बात करें तो इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वो खड़कवासला पुणे में। कहाँ, खड़कवासला पुणे में। अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रति। ऑपरेशन दोस्त। क्या, ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई। तो वह बनी है दीप्ति शर्मा। कौन, दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर खाली स्थान 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहा है। लातूर महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ, लातूर महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्वीप संयुक्त विकास का दस्तलिक 2023 आयोजित या उत्तराखंड में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपका अच्छा लगा। इसके बाद जो है वो दोस्तों मैथ और कुछ रीजनिंग है, तो अगले वीडियो में हम उसको भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।